तो दोस्तों जैसा कि आप में से बहुत से लोगों को ये खबर मिल चुकी होगी कि भारत के एनएसए यानी कि अजीत डोभाल साहब ये यूएसए की विजिट के ऊपर गए हैं, जहां पर दोनों देशों के बीच में कई जो बड़े समझौते हैं इनके ऊपर हस्ताक्षर किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसी सब के बीच में आप सबको ये भी पता होगा कि दोनों देश एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी डील को साइन करने वाले हैं, जिसके बाद में यूएसए की कंपनी जीई के जो F414 इंजन है इनको भारत के अंदर बनाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इन इंजन्स को ना केवल भारत के अंदर बनाया जाएगा बल्कि इनकी जो टेक्नोलॉजी हैं इनको भी भारत के साथ में यूएसए शेयर करेगा। लेकिन पहले ये डाटा सामने नहीं था कि यूएसए इन इंजन्स की कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी भारत के साथ में शेयर करने के लिए तैयार है। लेकिन अब जैसे ही हमारे एनएसए की यहाँ पर विजिट हुई है, इसी के साथ में यहाँ पर इस इंजन को लेकर के कई जानकारियाँ सामने निकल करके आई है, जिससे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इस जेट इंजन के साथ में भारत अपने भविष्य के ऊपर भी काम कर सकता है। तो दोस्तों एक्चुअल में क्या खबर है उसके बारे में मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जाकर के जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों खबर कुछ ऐसी है कि यूएसए की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स, तो सबसे पहले तो इन्होंने अपनी सरकार से अप्रूवल मांगा है कि इनके जो GE F414 इंजन्स है इनको भारत के अंदर बनाने के लिए परमिशन दे दी जाए। तो इस प्रकार का अप्रूवल मिलना ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात होगी, क्योंकि यूएसए एक ऐसा कंट्री है जो ना केवल नई टेक्नोलॉजीज़ को शेयर करने से परहेज करता है बल्कि इनके द्वारा इनके जो पुराने वेपन्स हैं इनको भी ज़्यादातर देशों को बेचने से अवॉइड किया जाता है। तो भारत के लिए यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा मूव होगा। इसके बाद में यहाँ पर इनकी कंपनी GE स्टेजेस के हिसाब से भारत को जेट इंजन की जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर देगी, और इसमें सबसे पहली बात हमें असेंबली और साथ में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के जो टेक्नोलॉजी है वो शुरुआत में दी जाएगी। इसके बाद में इसकी जो क्रूशल टेक्नोलॉजी है वो भारत के साथ में शेयर की जाएगी। तो पहले स्टेज में जैसे ही ये इंजन भारत के अंदर बनेंगे तो 75% के आसपास भारत को इनकी टेक्नोलॉजी दी जाएगी। इसके बाद में अगले स्टेज में इस टेक्नोलॉजी को बढ़ा करके 85% के आसपास कर दिया जाएगा, और कुछ ही सालों के अंदर ये पूरा इंजन 100% मेड इन इंडिया इंजन बन जाएगा। तो ये कुछ ऐसा ही होगा जैसे कि हम अभी के लिए रशियन AL-31 इंजन को रॉ मटेरियल्स के साथ में खुद के ही देश में बनाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर GE के द्वारा ये विचार किया जा रहा है कि इस इंजन के जो इंजन ब्लेड्स है, हार्ड डिस्क है और साथ में कई जो क्रूशल कंपोनेंट्स हैं और साथ में जो मेटल पाउडर है वो भी यहाँ पर भारत को TOT के माध्यम से दिया जाए। लेकिन अभी के लिए इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। जैसे ही भारत के ऊपर इनको और ज़्यादा ट्रस्ट हो जाता है और भारत के जो ऑर्डर हैं ये और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो डेफिनेटली इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है ये भी भारत को शेयर कर दी जाएगी। तो अगर मैं आप सबको इंजन के कई कंपोनेंट्स के बारे में बताऊं तो भारत पहले से ही जो सिंगल इंजन क्रिस्टल ब्लेड्स है इनको तैयार कर चुका है, हार्ड डिस्क को तैयार कर चुका है, यानी कि कुल मिलाकर के कई ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनका एक फुल स्केल के जेट इंजन के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर हमको एक ज़्यादा रिलायबल इंजन की मेटल पाउडर टरबाइन डिस्क मिलती है और साथ में उसके सिंगल इंजन क्रिस्टल ब्लेड की जो टेक्नोलॉजी है वो भी हमें मिलती है तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। इसी के साथ में GE भारत को इस प्रकार से इसकी कोर की टेक्नोलॉजी को देगी जिससे कि आने वाले समय में हम इसको अपग्रेड करके लगभग 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट को भी जनरेट कर सकते होंगे। और यहाँ पर GE का सोचना कुछ ऐसा है कि अगर भारत इस इंजन से लगभग 130 किलोन्यूटन की थ्रस्ट को जनरेट करवा लेता है तो इसके बाद में इस इंजन का इस्तेमाल हम अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट के अंदर भी कर सकते होंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर भारत एक 6th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाएगा तो डेफिनेटली उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि उसको हम ट्विन इंजन के तौर पर बनाएंगे और डबल इंजन के साथ में ये जो थ्रस्ट है ये लगभग 260 किलोन्यूटन के आसपास का हो जाता है। तो अगर आप यूके की रोल्स रॉयस और साथ में फ्रांस की स्नैकमा या फिर साफरान कंपनी को देखते हैं तो दोनों देशों के साथ में ही भारत अपने जेट इंजन की डील को करना चाहता था। लेकिन इनके साथ में अगर आप कॉस्ट के फैक्टर को देखते हैं तो फ्रांस लगभग 6 बिलियन US डॉलर तक की डिमांड करता है, वहीं पर यूके की साइड से रफली 4 बिलियन US डॉलर तक की जो डिमांड है वो यहाँ पर की जाती है। तो दोनों के बीच में कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में अगर हम USA के साथ में इस डील को करते हैं तो ये हमारे लिए आप कह सकते हैं कि इस गैप को फिल करने का काम करेगा और ये काफ़ी ज़्यादा कम कॉस्ट के साथ में भारत को इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि भारत इनके इंजन का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर पहले से करने वाला है। हमने लगभग 700 मिलियन US डॉलर के जो ऑर्डर हैं ये पहले से GE को प्लेस कर रखे हैं। इसके बाद में इनके द्वारा हमको तेजस MK2 के प्रोटोटाइप के लिए GE F414 इंजन की सप्लाई भी कर दी गई है, यानी कि आने वाले समय में GE के अगर इंजन्स का इस्तेमाल करना ही है तो ये ज़्यादा अच्छा होगा कि हम टेक्नोलॉजी को लेकर के इनके
इंजन का यहाँ पर इस्तेमाल करें, जिससे कि हम इनको जो पैसा पे करेंगे उसका भी हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा। तो दोस्तों ओवरऑल अब आप सबको क्या लगता है, भारत को अब किस कंपनी के साथ में जाना चाहिए एक जेट इंजन को बनाने को लेकर के? और अगर इसको लेकर के आपके मन में कोई डाउट है तो उसे भी आप नीचे ही कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।